गुड इवनिंग। बिहार विशेष करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? सॉरी, 2 वर्ड लिखा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड 1 मई 2023 से 31 मार्च 2026। ऑप्शन नंबर थर्ड इनमें से फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। मैं आपको बता दूं कि कृषि रोड मैप की शुरुआत जो हुई थी वह 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। और प्रथम कृषि रोड मैप जो था वह 4 साल के लिए था, 2008 से लेकर के 2012। उसके बाद सेकेंड जो है 2012 से 5 साल के लिए 2017 और फिर 17 से 2023। अब जो मेरा कृषि रोड मैप हुआ सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक आपको ध्यान में रखना है। प्रथम कृषि रोड मैप और ये जो चौथा कृषि रोड मैप है वो कब से कब तक इसकी अवधि है। ओके, जो कृषि रोड मैप है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कृषि रोड मैप 4th में कितने विभागों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12, ऑप्शन नंबर सेकेंड 15, ऑप्शन नंबर थर्ड 32 और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 विभागों को शामिल किया गया। जो कृषि रोड मैप 4 है, चौथा कृषि रोड मैप है, इसमें कृषि जो उत्तम बीज है उसके आधुनिकीकरण के लिए, बीज के आधुनिकीकरण, मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा ये कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब हुई? मैं आपको अभी बताई थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कि कब, 4 साल के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4 साल के लिए 2008 से 2012। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपको कृषि रोड मैप से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यह हमारा चौथा कृषि रोड मैप हुआ। और इसमें जो है पौधरोपण का जो लक्ष्य रखा गया है प्राकृतिक वन भूमि में 3.5 लाख, मतलब 350 लाख, और टोटल प्राकृतिक वन भूमि और इससे इतर यानी बाहर उसमें 20 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा गया है। और जो आपको मैंने बता दी कि इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर सेकेंड दूसरा, ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे गरीब और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे गरीब। मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि ये जो सूचकांक है बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। नीति आयोग जो पहले योजना आई थी उसी को 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ। एक बार एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है 1 जनवरी 2015। और इसी नीति आयोग के द्वारा
बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, जो इस बार दूसरा है, और इसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे अमीर कौन है, तो केरल सबसे अमीर राज्य की श्रेणी में आता है। बिहार में जो गरीबी है 33.76% लोग गरीब हैं। एक चीज़ मैं आपको और ध्यान दिला दूं कि चूंकि बीपीएससी एग्जाम है, आयोग के द्वारा ली जाती है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि गरीबी में, बिहार में गरीबी में गिरावट आई है, यानी गरीबी कम हुआ है, ज़्यादा नहीं कम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि गरीबी में कमी आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किस आधार पर जारी किया जाता है। एक बार आईएएस के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 आयाम पर जारी किया जाता है। वो कौन कौन आयाम है, तो उसमें से मैं बता दूं, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। क्या होगा, जीवन स्तर। 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन्हीं 3 आयाम पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। और इन 3 आयाम में 12 संकेतक, कितने संकेतक, 12 संकेतक आपको ध्यान में रखना है। 3 आयाम और 12 संकेतकों के आधार पर। ये संकेतक कौन कौन, जैसे शिक्षा हुआ तो स्कूल में जो बच्चों का स्कूल के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, स्वास्थ्य, अस्पताल तक पहुंच, इस तरह का जीवन स्तर में पोषण, इस प्रकार की चीज़ें, इस तरह से टोटल मिला करके 12 संकेत। तो आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो या आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, इन सारी चीज़ों को आपके ध्यान में रखना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के द्वारा। कितने संकेतक पर, 3 संकेतक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें जीवन स्तर में पोषण आएगा। और संकेतक कितने, 12 संकेतक। सबसे अमीर राज्य केरल, सबसे गरीब राज्य बिहार, बिहार में गरीबी 33.76%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार का सबसे गंदा शहर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 सहरसा, ऑप्शन नंबर 2 सिवान, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ कौन सा चीज स्वच्छ होगा, शहर होगा, गांव होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे जो गंदा शहर है वो सिवान है। इसको 373वां स्थान प्राप्त है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ध्यान में भी रख सकते हैं। ओके, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार नगर निकायों में पटना जो नगर निकाय है, बिहार के नगर निकाय में पटना नगर निकाय को प्रथम स्थान मिला है। साथ ही साथ 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहर में पटना को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 62 कैंटोनमेंट शहर है, उनमें से दानापुर कैंटोनमेंट को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। और थर्ड आपको ये ध्यान में रखना है, 1 से 10 लाख की आबादी वाले गंगा के किनारे बसे शहरों में जो मुंगेर है, मुंगेर को आपको कौन सा स्थान प्राप्त, मुंगेर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार नगर निकाय की संख्या
कितनी है। मैं बता दूं कि पिछले बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार पंचायत अधिनियम, उसमें ऑप्शन में 6 भी था, ऑप्शन में 9 भी था। आपको सबसे पहले ये अधिनियम भी ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को लिखी हूँ। तो बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020, इससे पहले बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2007 था। तो इस अधिनियम के अनुसार जो नगर निगम है, मैं बता दूं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, जो नगर निगम है उनकी संख्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2007 के अनुसार नगर निगम 12 था, नगर परिषद 49 और नगर पंचायत 81, और 2020 के अनुसार नगर निगम की संख्या 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154, यानी टोटल मिलाकर के कितना हुआ, नगर निकाय की संख्या 261। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, 2007 के बाद संशोधन हुआ, तो नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार, इस 2020 के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, इसको आपको ध्यान में रखना। एक चीज और मैं बता दूं कि बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2000, अभी जो 2022 में जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। नेक्स्ट, बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 में पहली बार किस तकनीक का प्रयोग हुआ? क्योंकि पहली बार हुआ है इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप सुने होंगे कि ईवीएम का उपयोग हुआ था पहली बार, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो पीछे जो करंट अफेयर्स था उसमें आप पढ़े होंगे, ध्यान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओसीआर, ऑप्शन नंबर सेकेंड ईवीएम, ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। तो देखिए, बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 में पहली बार ओसीआर का प्रयोग हुआ था। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। और ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओसीआर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो शहरीकरण है उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि शहरीकरण में कमी आई है, शहरीकरण में वृद्धि हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है शहरीकरण में वृद्धि हुई है। और शहरीकरण कितना परसेंट? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11.2%, सेकेंड 14.3%, थर्ड 16.2% और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 16.2% शहरीकरण बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, और शहरीकरण में बढ़ोतरी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोशन सिंह, ऑप्शन नंबर सेकेंड नव्या सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नव्या सिंह। नव्या सिंह जो कटिहार की है, ये पहली बार पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सेकेंड 23 मई, ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है उन्हीं की जयंती पर विजयोत्सव
वीर कुंवर सिंह से ये संबंधित है और उन्हीं के याद में जो है यह विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियोज में बताई थी कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के थे, आरा डिस्ट्रिक्ट, इनको बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1857 का जो महान विद्रोह हुआ था उसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान के कारण वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, सेकेंड प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को, थर्ड दोनों, फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि न्यूज में आप सुने होंगे नो बैग डे। नो बैग डे कब मनाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा नो बैग डे जो है वो मनाया, और बिहार में भी नो बैग डे मनाया जाता है। वो कब? तो प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। और नो बैग डे का मतलब होता है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो पुस्तक का जो बोझ है, पाठ्यक्रम का बोझ है, उस बोझ को कम करने के लिए प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे, यानी उस दिन बच्चे स्कूल में बैग लेकर के नहीं जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चों के द्वारा कराई जाती है, उन्हें कुछ व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, इथिक्स का कुछ पाठ पढ़ाई जाती है, और भी जो भी हमारे सोसाइटी में या स्कूल में बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जो उनके विकास के लिए मतलब पाठ्यक्रम से इतर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ताकि बच्चे जो है जो 7 दिन जो स्कूल होता है उसमें उनके प्रेशर को, पढ़ने की बोझिलता को कम करने के लिए नो बैग डे, और आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मलमास मेला कहाँ लगता है? अभी मलमास चल रहा है इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और ये मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नवादा, सेकेंड राजगीर, थर्ड दोनों में से एक, और फोर्थ कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा राजगीर। मलमास मेला जो है वो कहाँ लगता है? राजगीर में लगता है। और आज के लिए इतना ही। मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री में भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आऊँगी जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खास करके 69 बीपीएससी के लिए। और उसको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, करंट के साथ भी रिलेट करके कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बचाऊंगी जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।